काजुना एक आम सा चोमू लड़का था। एक दिन उसे ऑल गर्ल्स स्कूल में भेजा जाता है, जहाँ पर उसका काम बस इतना था कि वो वहाँ पर जाकर उनके साथ ताली बजाए और उनकी ताकत बढ़ाए, वो भी बिना हाथों के। तो कहानी की स्टार्टिंग में हमें काजुना को दिखाया जाता है, जो एक ट्रेन से उस ऑल गर्ल्स स्कूल में जा रहा था, क्योंकि उसको अपने पहले वाले स्कूल से ये बोलकर भेजा गया था कि वहाँ पर उसको एक गर्ल्स टीम को ज्वाइन करके उनकी मदद करनी होगी, जो कि उन वाले हमलों को रोका करते हैं जो कि दुश्मन देश उनके देश के ऊपर करने लग रहा है। तभी काजुना वहाँ उस एकेडमी में पहुँच जाता है और वहाँ घूम घूम कर वहाँ की सारी लड़कियों के पपीते को ताड़ने लगता है। क्या माल है यार, माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? ताकि वह जाकर सबसे ताकतवर लकड़ी से दोस्ती कर सके। पर इस चक्कर में वो वहाँ पर घूमते घूमते एक अलग ही जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि उसको एक दूर खड़ी हुई सफेद बालों वाली लकड़ी दिखाई देती है, जिसको देखते ही उसका पप्पू रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, उसे सलाम ठोकने लगता है और वो सोचने लगता है कि उसने इस सफेद बालों वाली लड़की को कहीं तो देखा है। काजुना जाकर उस लकड़ी से बातचीत करने की कोशिश करता है, तो वो लकड़ी उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है कि तुम्हारा चंद्रयान तो दिवाली के रॉकेट के बराबर है। इमोशनल डैम। क्योंकि उसने काजुना के खड़े पप्पू को देख लिया था। ये सुनकर तो काजुना थोड़ा सा हैरान होता है और सोचने लगता है कि ये लड़की अपने आप को समझती क्या है, इसने तो अभी तक देखा भी नहीं है। तभी वो लड़की अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है और कहती है, मेरा नाम एमी है, अगर वो उसका पालतू बनना चाहे तो वो उससे दोस्ती कर सकती है। पर ये सुनकर काजुना गुस्से से वहाँ झट से मुड़कर जाने लगता है। पर तभी उन सभी लोगों को एक जोरदार साइलेंस सुनाई देता है। यह सुनकर काजुना सोचने लगता है, आखिर इस साइलेंस का क्या मतलब है, एंड इस साइलेंस को सुनने के बाद सभी लोग इतना डर क्यों रहे हैं। तभी एमी उसे कहती है, अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम यहाँ से किसी सुरक्षित जगह पर चले जाओ, क्योंकि ये जगह कुछ ही देर में काफी खतरनाक होने वाली है। ये बोलते ही एमी झट से अपना यूनिफॉर्म उतारने लगती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ये देखते हुए काजुना सोचता है कि उसने बोला तो बिल्कुल सच ही है कि ये जगह तो सच में काफी खतरनाक होने लगी है। लेकिन जल्दी ही उसे ये पता चल जाता है कि एमी ने यूनिफॉर्म उसके लिए नहीं बल्कि अपने अंदर के सुपर सूट को पहनने के लिए उतारी थी। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। तभी उन दोनों को आसमान से कुछ आवाजें आने लगती हैं और जब वो दोनों आसमान की तरफ देखते हैं तो एक बड़ा सा रोबोट उड़ता हुआ उन दोनों की तरफ ही आ रहा था। तभी एमी फ्लोर पर लगे एक हैंडल को घुमाती है और वहाँ से एक बड़ी सी स्नाइपर गन को निकालती है और उस बड़े से रोबोट पर हमला करने लगती है। लेकिन रोबोट को स्नाइपर गन की गोलियों से कुछ भी नहीं हो रहा होता, इसीलिए एमी एक बड़ी सी छलांग लगाकर उड़ते हुए उस बड़े से रोबोट से लड़ने लगती है और साथ ही साथ उस शहर के बड़े बड़े कैनन्स और दीवारें भी बाहर आ जाते हैं, जो उस शहर को प्रोटेक्ट करने लगती हैं। और जब काजुना एमी को उन सारे रोबोट से लड़ते हुए देखता है तो वो भी सोचता है कि उसे भी एमी की मदद करनी चाहिए। पर तभी एमी उसके पास आती है और उससे बोलती है कि ये वाले रोबोट बहुत खतरनाक है, वो इन रोबोट से नहीं लड़ सकता। अगर वो अपनी जान को बचाना चाहता है तो वो वहाँ से जल्दी से भाग जाए। यह बोलकर एमी दोबारा से ऊपर जाकर रोबोट से लड़ने लगती है और काजुना उसे नीचे खड़ा देख रहा होता है। पर तभी पीछे से एक और रोबोट काजुना पर हमला करने वाला ही होता है। तभी एक दूसरी लकड़ी आकर उस रोबोट के कई सारे टुकड़े कर देती है और काजुना की जान बचा लेती है। फिर हम दूसरी तरफ एमी की लड़ाई का सीन देखते हैं, जहाँ पर अचानक से उसके सामने उन रोबोट का मदरशिप अपीयर हो जाता है और बदकिस्मती से उस लड़ाई के बीच में ही एमी का सूट मैल फंक्शन करने लगता है और ढंग से काम नहीं करता। इसीलिए लड़ते लड़ते आखिरकार एमी वहाँ से नीचे गिरने लगती है। काजुना ये देखकर उसको बचाने के लिए सबको हैरान करता हुआ सुपर हीरो सूट को एक्टिवेट कर लेता है, क्योंकि दरअसल हम लोग जिसको इतनी देर से एक फालतू चोमू सा लड़का समझ रहे थे, दरअसल वो भी एक सुपर हीरो होता है। देन फिर वो एमी को बचाने के लिए एक लंबी सी छलांग मारकर उसको पकड़ लेता है, बट उसको ना संभाल पाने की वजह से वो दोनों ही जाकर वहाँ पर एक घने जंगल में क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। और जब काजुना वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि एमी के सारे कपड़े गायब हो चुके हैं। क्या माल है यार, माल मत बोल तू उसे। क्यों, तेरी कोई लगती है क्या? और वह अनकॉन्शियस होकर नीचे पड़ी हुई है। फिर काजुना एमी को ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर निहारने लगता है। अब उसका पप्पू खड़ा हो गया था।
और वो यह सोचने लगता है कि वह एमी को फिर से कैसे होश में लाए। लेकिन तभी एमी के असिस्टेंट का कॉल आता है एंड वो काजुना को एक तरीका बताता है जिससे कि एमी होश में आ सके। वो बताता है कि एमी का जो माना एनर्जी लेवल है वो पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, इसीलिए वो होश में नहीं आ रही। तो काजुना को एमी की माना एनर्जी को फिर से रिचार्ज करने के लिए उसको उसके साथ मिल्क से मिल्क शेक बनाना होगा। इसीलिए काजुना वहाँ पर हिचकिचाते हुए एमी का मिल्क शेक बनाने लगता है। जिससे धीरे धीरे करके वो होश में आने लगती है और आखिरकार वो वहाँ पर दोनों ग्लो करने लग जाते हैं और एमी पूरे तरीके से होश में आ जाती है। तभी काजुना की असिस्टेंट उसको बताती है कि यह ताकत सिर्फ काजुना के ही पास है कि वो किसी की भी माना एनर्जी लेवल को बूस्ट कर सकता है। लेकिन एमी को होश आने के बाद जब यह रियलाइज होता है कि काजुना ने किस तरीके से उसकी माना एनर्जी को रिचार्ज किया है, तो वो गुस्से से काजुना को एक लात मारकर दूर उड़ा देती है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और जब एमी अपने स्टेटस को चेक करती है तो वह हैरान रह जाती है क्योंकि उसकी पावर तो पहले से भी कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी और वापस से उड़ते हुए उन रोबोट के साथ लड़ने लगती है। और देखते ही देखते वो उन सारे रोबोट को अकेले ही मार गिराती है, जो देखकर उसकी टीममेट्स हैरान होकर उससे पूछती हैं कि तुमने ये सब कैसे किया, तुमने तो अकेले ही उन सारे रोबोट्स को मार गिराया। तो एमी इसका कोई आंसर नहीं दे पाती और काजुना की तरफ देखकर सोचने लगी, आखिरकार यह लड़का कौन है, इसने दोबारा से मेरे माना एनर्जी लेवल को रिचार्ज ही नहीं बल्कि उसको और ज्यादा एडवांस और ताकतवर बना दिया। तभी अगले सीन में लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ पर एक रेरी नाम की लड़की सारे स्टूडेंट को इकट्ठा करती है और उनके सामने एमी की टीम को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है ये उनकी एक सुपर हीरो टीम है जो कि उनकी एकेडमी के ऊपर आने वाले हर एक खतरे को रोकने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। फिर वो सबको यह बताती है कि हमारे पास एक तरीका है जिससे कि सभी की पावर को बढ़ाया जा सकता है। ये बोलते हुए वो अपनी पीछे वाली बड़ी सी स्क्रीन पर काजुना और एमी की वो वाली वीडियो प्ले कर देती है जिस वीडियो में काजुना एमी की चिड़िया को पानी दे रहा था। No, God, please, no, no, no. फिर रेरी बोलती है कि उनके पास बस यही एक तरीका है जिससे कि वो सबकी पावर कई गुना बढ़ा सकती है। इसलिए वो ऑफिशियल ये अनाउंस करती हैं कि अब से जो भी चाहे काजुना के साथ ताली बजा सकता है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। यह सुनकर उसकी ही टीम से ही एक हेमिकाबा नाम की लकड़ी काजुना को गुस्से से बोलती है कि सबसे पहले उसे उसकी ताकत बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि वो इस टीम की सबसे कमजोर मेंबर है। इसी वजह से सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। देन फिर काजुना जाकर सभी स्टूडेंट्स को ये बोलने लगता है कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है, पर अब तक तो सारी लड़कियां यह फैसला कर चुकी थीं कि वो काजुना के साथ एक बार तो ताली बजाकर ही रहेंगी। तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुना अपने बेड पर होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि एमी उसके ऊपर छड़ी हुई थी। बड़ा हरामी हो बेटा। इसीलिए काजुना उसे रोकने लगता है, लेकिन तभी अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर हेमिकावा आ जाती है और उन दोनों को इस हालत में देखकर उसका पूरा चेहरा ही लाल हो जाता है और गुस्से से अपना सुपर हीरो सूट निकालकर उन पर हमला करने लगती है और वो बोलती है कि ताकत बढ़ाने की अगली बारी उसकी थी, तो एमी आकर इस वाले चांस को कैसे ले सकती है। तभी आगे काजुना अपनी क्लासरूम में आता है और वहाँ पर वो दोनों ही लड़कियाँ उसके साथ चिपक रही थी। तभी उन स्टूडेंट्स में से एक यूरेशिया नाम की लड़की सामने आती है और काजुना से बोलती है कि अब उसकी बारी है, इसीलिए वो आकर उसकी ताकत बढ़ाए। पर यह सुनकर एमी वहाँ पर काजुना का कॉलर पकड़कर बोलती है कि पहले उसे उसकी ताकत बढ़ानी होगी। पर कुछ ही देर में वो तीनों लड़कियाँ आपस में ही लड़ने लग जाती हैं कि काजुना के साथ पहले ताली कौन बजाएगा। पर तभी वहाँ पर सलाइवा नाम की छोटी सी लड़की आती है और उनको रोकते हुए बोलती है कि उनकी कमांडर उनके साथ कुछ जरूरी बात करना चाहती है। अब वो लोग कमांडर के पास पहुँचते हैं तो उनकी कमांडर काजुना को एक डिवाइस देती है, जिस डिवाइस के अंदर सारी लकड़ियों की माना एनर्जी लेवल दिखाई दे रहे थे, ताकि काजुना को ये पता चल सके कि उसे किस वक्त किस वाली लकड़ी की एनर्जी लेवल को रिचार्ज करना है, ताकि वो लड़कियां इस बात पर न लड़ने लग जाए कि काजुना के साथ पहले ताली मैं बजाऊंगी। फिर उनकी कमांडर काजुना को कस के पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि इंसानियत को बचाने की जिम्मेदारी अब उसके ऊपर है, इसीलिए उसे अपने काम को बड़ी जिम्मेदारी और मेहनत के साथ करना होगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि काजुना और उसकी पूरी टीम उड़ते हुए एक आइलैंड की तरफ जा रही थी, क्योंकि उनको एक मिशन मिला हुआ था कि उनको उस आइलैंड से कुछ डेटा और कुछ रिसर्च को रिकवर करना था। पर उस जगह पर पहुंचते ही एक लकड़ी काजुना को जबरदस्ती पकड़कर एक अकेली जगह पर ले जाने लगती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो?
समझ रहे हो ना? और उसे बोलती है कि इस जगह पर एक बढ़िया सी चीज है। पर वहाँ पर पहुँचते ही उनके सामने अचानक से एक पोर्टल ओपन होता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड का। ऐसे तो नहीं होता है। और उसके अंदर से एक बड़ा सा रोबोट बाहर आता है जो कि उन दोनों पर हमला करने लगता है। पर वो लकड़ी जिसका नाम हिरोशी होता है अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उस रोबोट को मार गिराती है। तभी दूसरी तरफ एमी और हेमेकावा को दिखाया जाता है जहाँ पर उनके चारों तरफ एक बड़ा सा ब्लैक कलर का डूम ऑब्सेस्ड हो जाता है, जिससे वो दोनों जाकर काजुना की लड़ाई में हेल्प नहीं कर पाती। तभी हम काजुना को देखते हैं जो कि एमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर हिरोशी उसे बताती है कि डूम के अपीयर होने के बाद बाहर के लोग अंदर के लोगों से नॉर्मली कांटेक्ट नहीं कर सकते, पर सुपर हीरो अपने सूट का इस्तेमाल करके अंदर के लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बोलते हुए वो वहाँ एमी को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर उसका भी कांटेक्ट नहीं हो पाता। इसीलिए हिरोशी काजुना को एमी की मदद करने के लिए भेजती है। इसके बाद वहाँ पर 3 बड़े बड़े रोबोट आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से काजुना एमी की मदद करके उन्हें वहाँ पर लाने के लिए निकल चुका होता है। तभी उसके पास एक नोटिफिकेशन आती है, हिरोशी की एनर्जी बहुत ही कम है, वो ज्यादा देर तक उन रोबोट से नहीं लड़ पाएगी। तभी हिरोशी के सामने उन तीनों से भी ज्यादा ताकतवर रोबोट आ जाता है, तो हिरोशी उस बड़े से रोबोट पर हमला करती है। पर इस हमले से रोबोट को तो कुछ भी नहीं होता, पर हिरोशी की एनर्जी बहुत ही कम हो जाती है, इसीलिए वो वहीं पर कांपने लगती है। बस इसी मौके का फायदा उठाकर वो बड़ा सा रोबोट अपने सबसे बड़े वेपन से हमला करता है, पर उससे पहले ही काजुना हिरोशी के सामने खड़ा हो जाता है और उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है। इस हमले से वो काफी जख्मी तो होता है, पर जैसे न तैसे करके काजुना हिरोशी का मिल्क शेक बना ही देता है। जली ना, तेरी भी जली ना। ऐसे तो नहीं होता है। जिससे हिरोशी में एक अलग ही ताकत आ जाती है और वो उन सारे रोबोट को अकेले ही मार गिराती है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद उनकी कमांडर काजुना को एक लेबोरेटरी में बुलाती है कि दरअसल उसे ये ताकतें कैसे मिली। वह बताती है कि जब वो काफी ज्यादा छोटा था तब उसे इस लेबोरेटरी में लाया गया था और उसके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट हुआ था। फिर कमांडर उसको एक सच्चाई बताती है जहाँ पर वो उसको बताती है कि वो इन सारी लड़कियों का चार्जर है और इनमें से किसी का भी एनर्जी लेवल 0 हो गया तो वो लकड़ी उसी वक्त मारी जाएगी। ये सुनकर काजुना हैरान रह जाता है, क्योंकि उसको तो ये लगता था कि अगर किसी लकड़ी की एनर्जी लेवल 0 हो गया तो उसकी सुपर हीरो वाली पावर चली जाएगी, पर उसको ये नहीं पता था कि अगर उनकी एनर्जी 0 हुई तो वो उसी वक्त मारी जाएगी। इसीलिए काजुना कमांडर के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है कि वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए दूसरे की जान को खतरे में डाल रहे हैं। तो कमांडर उसे बताती है कि उनके पास और कोई चारा नहीं है, उन्हें ये करना ही होगा और वो ही उसकी आखिरी उम्मीद है। प्लीज तुम उन सारी लड़कियों को चार्ज रखना। फिर कुछ दिनों के बाद उनके शहर के ऊपर पूरी की पूरी रोबोट्स की सेना हमला कर देती है, जिनसे लड़ने के लिए काजुना को छोड़कर उसकी सारी टीम जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनके अडेप्टर को कोई नुकसान हो। इसीलिए काजुना अंदर खड़ा देख रहा होता है कि अगर किसी की एनर्जी कम है तो वह उसको जल्दी से जल्दी रिचार्ज करे। यहाँ पर हेमिकाबा और यूरेशिया कई सारे रोबोट्स को बड़ी आसानी से मार गिरा रही थी और वहीं पर एमी अपने एक हमले से बस एक ही रोबोट को मार पा रही थी। इसीलिए एमी इस बात से परेशान और जेलस हो जाती है और उसे लगता है कि वो उन दोनों से काफी ज्यादा कमजोर है। इसीलिए वो खुद को साबित करने के लिए सीधा ही उनकी मदरशिप पर हमला करने लग जाती है। यह देखकर काजुना उसको रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि एमी का माना एनर्जी लेवल बहुत ही तेजी से नीचे गिर रहा था, पर फिर भी एमी उसकी बात नहीं सुनती और उस पर हमला करना जारी रखती है। लेकिन उसके हमलों से मदरशिप को कुछ भी नहीं हो रहा था, पर एमी की एनर्जी बहुत कम हो जाती है, इसीलिए वो जख्मी होकर नीचे गिरने वाली ही होती है। ये देखकर काजुना उस केबिन से भागता हुआ बाहर निकलता है और अगले सीन में एमी की आंखें खुलती हैं तो वो देखती हैं कि उसके सामने काजुना है और वो उस केबिन में आ चुकी है, क्योंकि काजुना ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। तभी एमी उठकर दोबारा से उन रोबोट से लड़ने के लिए जाने लगती है, पर काजुना उसे यह बोलकर रोकने की कोशिश करता है कि उसका माना एनर्जी लेवल बहुत ही कम है, तुम चाहो तो भी उनसे बाहर जाकर नहीं लड़ सकती। यह सुनकर एमी अपने आप को रोक लेती है। वो कहती है कि वो कितनी यूजलेस और कमजोर है, क्योंकि वो लड़ाई में अपने दोस्तों की मदद भी नहीं कर पा रही। तो काजुना उससे कहता है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा कमजोर तो वो खुद है। फिर भी मुझ में कुछ खूबियां हैं, वैसे ही तुम में भी कुछ खूबियां हैं जो सिर्फ तुम में ही है। फिर भी तुम हमारी टीम की कैप्टन हो। भला तुमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, और ताकतवर होना ही जरूरी नहीं है। मायने ये रखता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो और आप दूसरों की कितनी चिंता करते हो। ये सुनकर एमी काफी ज्यादा शर्मा जाती है और काजुना को अपने साथ ताली बजाने के लिए कहती है।
तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि एमी एक अलग ही जोश के साथ लड़ाई में उतरती है और वो अपना सबसे खतरनाक और बड़ा वेपन निकालकर उन सारे रोबोट को एक ही बार में मार गिराती है। फिर अगले सीन में कुछ दिनों के बाद उनको एक डिस्ट्रॉय सिटी से कुछ स्ट्रेंज सिग्नल आने लग, जैसे कोई अभी सर्वाइवर उसे डिस्ट्रॉय सिटी में हो। इसीलिए उन सब की कमांडर उन सबको वहाँ भेजती है, यह देखने के लिए कि वहाँ पर अभी भी कोई जिंदा तो नहीं या फिर उनका कोई ये बहम है। तो काजूना की पूरी टीम डिस्ट्रॉय सिटी में पहुँच जाती है और सब लोग अलग अलग होकर सर्वाइवर को ढूंढने लगते हैं। जहाँ कुछ देर ढूंढने के बाद आखिरकार उन्हें वहाँ पर एक लकड़ी मिल ही जाती है, जिसको देखकर वो सोचते हैं कि ये वही सर्वाइवर होगी। पर कुछ ही देर बाद उस लकड़ी की बातों से हमें पता चल जाता है कि वो कोई सर्वाइवर नहीं बल्कि वो तो उनकी दुश्मन है और वो वहाँ पर तबाही मचाने के लिए आई है। अचानक से वो लड़की उन दोनों पर हमला करने लग जाती है, लेकिन जब उस लकड़ी के हमले से कुछ भी नहीं होता तो फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक 3 सर वाले ड्रैगन को बुला लेती है, जिसको रोकने के लिए पूरी टीम ही उस पर हमला करने लगती है। पर उस ड्रैगन की स्किन मेटल की थी और उसे उनके छोटे छोटे हमलों से कुछ भी नहीं हो रहा होता। इसीलिए वो सब लोग वहाँ से वापस आ जाते हैं ताकि वो लोग उस ड्रैगन को हराने के लिए कोई पक्का प्लान बना सके। अपने प्लान को बनाने के बाद वो दोबारा से उस डिस्ट्रॉय सिटी में जाते हैं, जहाँ पर वो लकड़ी पहले से ही उनका इंतजार कर रही थी। तो उन दोनों टीम्स के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो लकड़ी उन सब के सामने काफी कमजोर नजर आ रही थी, पर धीरे धीरे वो उन सब के ऊपर भारी पड़ने लगती है। यह देखकर काजूना सोचता है कि वो कितना कमजोर है। वो अपने दोस्तों को बचाने के लिए एनिमी पर हमला तक नहीं कर सकता, पर इसी बीच वो अपना एक पोर्टल ओपन कर देता है, जिसके अंदर से उसका एक हथियार बाहर आता है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो उस लकड़ी से लड़ने लगता है। और तभी उन सारी लड़कियों की एक और टीम आ जाती है उनकी मदद करने के लिए, और यही उनका प्लान था। ये देखकर वो लड़की वहाँ से भागने में ही अपनी भलाई समझती है। तभी अगले सीन में ये सारे लोग अपने कैबिन में होते हैं और तभी उन्हें एक जोरदार साइलेंस सुनाई देता है और उनको पता चलता है कि जब काजूना और उसकी टीम डिस्ट्रॉय सिटी में इस लकड़ी से लड़ रहे थे, तभी एक दूसरी लकड़ी ने उनके स्कूल पर हमला कर दिया है। और ये जो दूसरी लकड़ी होती है, उसे रोकने के लिए स्कूल की सारी मिलिट्री भी कम पड़ने लगती है। मिलिट्री के हमलों से उनको कोई नुकसान नहीं हो रहा था। इसीलिए आखिरकार उन्हें हराने के लिए काजूना और उसकी टीम को वहाँ पर आना ही पड़ता है। उसके आने के बाद उन दोनों टीमों में एक बहुत ही खतरनाक वॉर शुरू हो जाती है। यहाँ काफी ज्यादा कोशिश के बाद भी काजूना की टीम नहीं जीत पाती और आखिरकार हार ही जाती है। और जो वो दूसरी लकड़ी होती है एमी के पास आती है और उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने के लिए कहती है, क्योंकि वो एमी की ताकतों को अच्छे से जानती थी और एमी क्या कर सकती है ये भी बहुत अच्छे से जानती थी। पर एमी उसकी टीम को ज्वाइन करने से मना कर देती है, तो वो लकड़ी उनको और ज्यादा नुकसान न पहुंचाते हुए वहां से चली जाती है। फिर हमें कुछ हफ्तों के बाद का सीन दिखाते हैं। यहाँ पर सारे लोग अपनी इंजरीज से रिकवर हो चुके थे और उनकी कमांडर उन सबको एक जगह पर बुलाती है और उनसे कहती है कि वो जो लड़की थी जिसका की नाम ग्रेवन है, दरअसल वो एमी के पीछे पड़ी हुई थी। और जब सब लोग एमी से इसके बारे में पूछते हैं तो एमी को भी नहीं पता होता कि वो उसके पीछे क्यों पड़ी है। तो कमांडर कहती है, हमारे पास इन सब चीजों को सोचने के लिए टाइम नहीं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ग्रेवन ओसाका के ऊपर हमला करने वाली है। इसीलिए वो लोग अपनी तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि वो ग्रेवन की टीम को हरा सके। वहाँ पर पहुँचते ही एमी और ग्रेवन के बीच एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई होने की वजह से ग्रेवन की एक पार्टनर थी जो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। इसीलिए ग्रेवन सबसे बड़ा वेपन निकाल लेती है। तभी वो एमी के ऊपर हमला करती है, लेकिन उस हमले को काजूना अपने ऊपर ले लेता है, जिससे वह काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। फिर ग्रेवन दोबारा से उन पर हमला करने वाली ही होती है कि तभी काजूना अपने पूरे अटैक मोड में आ जाता है और एक साथ अपने सारे वेपन निकाल लेता है, जिसको देखकर ग्रेवन बिल्कुल ही हैरान रह जाती है। तभी काजूना उस पर हमला करता है तो वहाँ काफी बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही जख्मी होकर नीचे गिरने लगते हैं। तभी हेमिकावा काजूना को पकड़ लेती है और उसे नीचे गिरने से बचा लेती है। और ग्रेवन वहाँ पर नीचे गिरने के बाद ये रियलाइज करते हुए कि वो वहाँ पर अपनी लड़ाई हार चुकी है, इसीलिए वो वहाँ से अपनी पार्टनर को लेकर जाते हुए बोलती है कि वो एमी को जल्दी ही लेने के लिए आएगी। अगले सीन में ये सभी लोग अपनी एकेडमी में होते हैं, जहाँ काफी दिनों तक तो शांति बनी रहती है। पर एक दिन अचानक उनको एक इमरजेंसी अलर्ट आता है कि समुद्र के बीचों बीच एक मदरशिप दिखाई दी है, जिससे उनको काफी ज्यादा सिग्नल मिल रहे हैं। इसीलिए तुम लोग जाकर उस मदरशिप को इन्वेस्टिगेट करो, कहीं वो मदरशिप उनके लिए कोई खतरा तो नहीं। इसलिए काजूना और उसकी टीम वहाँ पर उड़ते हुए जाती है और जब काजूना वहाँ पर पहुँचता है तो वहाँ उसको एक फीमेल
डॉक्टर दिखती है, जिससे काजूना जाकर बातचीत करने लगता है और जल्दी ही हमें ये पता चलता है कि वो काजूना की मॉम है और ये वही फीमेल डॉक्टर है। अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कई लोगों को स्पेशल पावर्स दी थी, लेकिन काजूना को उस वक्त ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम दुश्मनों के साथ क्यों मिली हुई है। वो तो इस दुनिया में बस तबाही मचाना चाहते हैं। तो उसकी मॉम उसे बताती है दरअसल उसे कुछ एक्सपेरिमेंट करने और वो उन एक्सपेरिमेंट को लीगल बेज में नहीं कर सकती थी, इसीलिए वो जाकर उनसे मिल गई, क्योंकि वो उनको जो चाहे एक्सपेरिमेंट करने देते हैं और उनके ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं लगाते। ये बोलकर उसकी मॉम वहाँ से जाने लगती है। तभी काजूना उनको रोकने की कोशिश करता है तो उसको पता चलता है कि वो असल में उसकी मॉम नहीं है बल्कि एक होलोग्राम, और उसकी मॉम तो बस दूर खड़ी उस होलोग्राम को कंट्रोल कर रही होती है। तभी अगली सुबह काजूना और उसकी टीम टोक्यो की ओर सफर करने लगती है, क्योंकि रोबोट अगला हमला टोक्यो पर ही करने वाले थे। लेकिन जब वो लोग वहाँ पर जाते हैं तो ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि टोक्यो तो पूरी तरह से ठीक है और लोग भी बड़े पीसफुल तरीके से जी रहे हैं। तभी उसकी मॉम बताती है कि यह सब तो बस एक इल्यूजन है, दरअसल ये सब तो बस एक होलोग्राम है, ये असल में इंसान ही है, पर उनको अपनी मेंटल एनर्जी से ही उनको पावर मिलती है, जिससे कि वो अपनी सुपर पावर्स को भी पावर दे पाते हैं। और वो चाहती है कि वो इस पूरी धरती को एक हार्वेस्टिंग प्लांट में बदल दे, जिससे उनको आगे फ्यूचर में पावर की कमी तो ना हो सके। यह सुनकर काजूना अपनी मॉम के ऊपर चिल्लाने लगता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इस दुनिया को पूरी तरह बर्बाद करके रख देगी। तभी उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। काजूना की टीम बड़ी मुश्किलों से, जिसमें आखिरकार उन दुश्मनों को हरा ही देती है, जिससे अंत में दुनिया से बुराई खत्म हो जाती है और ये सभी लोग अपनी पीसफुल लाइफ में वापस चले जाते हैं। तो आप लोगों को ये वाली कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपको अगली रोमांचक कहानी के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।